Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are having a new topic that is cash flow statement. देखिए कैश फ्लो के बारे में भी हम देखते हैं तो उसमें होता है कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी आप कंपनी रन करते हैं तो हमेशा हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैसा है कैसा नहीं है और हमें कहाँ से कितना इनफ्लो हो रहा है कहाँ पे हमारा आउटफ्लो हो रहा है उस चीज़ का हम रिकॉर्ड बनाते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए मेजरली जो कैश फ्लो होता है हमारे लिए वो होता है तीन टाइप का। एक जस्ट लाइक ऑपरेटिंग कैश फ्लो, देन उसके बाद आ जाता है हम इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड थर्ड वी आर हैविंग फाइनेंसिंग कैश फ्लो। अब देखिए ऑपरेटिंग में जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं देन उससे रिलेटेड कुछ भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से फाइंड आउट करेंगे। देन इन्वेस्टिंग में जब भी हम आप कोई भी फिक्स एसेट्स पर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं देन वहाँ से कितना रिटर्न आ रहा है या कितना जा रहा है तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। फाइनेंसिंग कैश फ्लो होता है हमारा जस्ट लाइक कि आपने लोन्स इशू कर दिए या पेमेंट कर दी, ठीक है, तो हमारा वो चलता रहता है। देन आपने शेयर्स इशू करे या रिडीम कर लिए तो उनके ऊपर चलता है, डिबेंचर्स के ऊपर चलता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लो दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर है उसकी बात कर रहे हैं। देन ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कुछ ऐसे एसेट्स जो कैश के इक्वल होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, are the inflows where the transactions decreases that's are outflow। अगर हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश इज देयर और अगर हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश देयर। ओके, वी कैन से द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट includes cash on hand, bank balance, marketable securities, etc. Unless specified and otherwise, current investments are considered as marketable securities। तो अभी आपने करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सुना होगा तो वो भी क्या होती है हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आ जाती है, जिससे कि हमें ये होता है कि जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो क्या होंगी बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी इसी वजह से। देन हेंस आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो किस में इंक्लूड होंगी हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट बोली गई वो देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। ठीक है, तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो रिवाइज हुए हैं। ठीक है, उनके बाद ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना है एंड इसको बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड जो हमारे सिलेबस में नहीं है एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड जो हम करने वाले हैं। अभी जो कैश फ्लो है अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं शायद, हाँ, तो शोइंग कैश फ्लो अंडर 3 हेड्स। तो हमारे पास 3 मेजर हेड्स होते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये सारी क्या है हमारी एक्टिविटीज है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखते हैं हमारे कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर, द फर्स्ट वन इज टू डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि हमारे पास से कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें कैश का इनफ्लो हो रहा है और कहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है हर एक एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या देखते हैं, टू डिटरमाइन एप्लीकेशंस और पेमेंट्स, कि हमें कहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की पेमेंट करनी पड़ेगी जहाँ से हमारा क्या होगा आउटफ्लो होगा। वो भी तीनों एक्टिविटीज में हम देखते हैं। देन उसके बाद आता है टू डिटरमाइन नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि मतलब जो हमने रिसीव करा, रिसिप्ट्स जो हमें हुई और जो हमने पेमेंट्स करी उन दोनों के बाद हमारे पास कैश कितना बचा, ठीक है, पूरी फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, तो वो हमें यहाँ से देखने के लिए मिलता है।
because this is the difference between the source, that is assets, and applications, that is payment, under operating, investing, financing activities between the dates of two balance sheet. हम दो बैलेंस शीट के बीच में जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होती है उनको कंपेयर करने के बाद यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आता है डेफिनेशंस ऑफ की टर्म्स यूज्ड इन कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंट स्टैंडर्ड 3। तो द फर्स्ट इज कैश। अब जो टर्म कैश है ये क्या होता है, द कैश कंप्राइजेज ऑफ कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक वो अमाउंट होता है जो हम बैंक में एज सेविंग्स अकाउंट या अकाउंट में रखते हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम तुरंत जाके बैंक से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। एंड सेकेंड, द फर्स्ट पार्ट इज कैश ऑन हैंड, मतलब जो हमारे हाथ में कैश है या फिर जो हमारी तिजोरी में कैश पड़ा हुआ है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश। नेक्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब जो कैश में नहीं है, जस्ट लाइक हम उसको चाहें तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसको कैश में चेंज कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर द शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये क्या होते हैं, हमारी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। That are readily convertible into the known amount of cash which are subject to an insignificant risk change in value। तो उनकी जो वैल्यू होती है उसमें बहुत ही कम चेंज आने का रिस्क होता है। एंड इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिटीज सच एज कैश इक्विवेलेंट्स ओनली व्हेन इट हैज अ शॉर्ट मैच्योरिटी। अगर वो शॉर्ट मैच्योरिटी मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो हम उनको क्या मानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Examples of cash and cash equivalent are current investments, treasury bills, commercial papers, preference shares if they are redeemable within 3 months। तो ये 3 मंथ्स का टाइम गैप आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग आइटम्स, अगर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, कैश ऑन हैंड जो आपके पास होगा वो, प्लस कैश एट बैंक जो बैंक अकाउंट में आपके पास कैश है, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड जो जो आपको चेक्स मिले हैं, डिमांड ड्राफ्ट मिलते हैं, ठीक है वो। Short-term investments such as marketable securities, short-term deposits in the bank, एंड इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आता है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो का मतलब वही होता है कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैश फ्लोज एक्सक्लूड मूवमेंट बिटवीन द आइटम दैट कंसिस्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द कैश मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट एंड पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश मैनेजमेंट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जो भी हमारे पास एक्सेस कैश आएगा उसको हम कहाँ पर यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पज से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारा कैश का आउटफ्लो कैसे होगा, दैट कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द बिजनेस, हमने बैंक से विड्रॉ करा कैश, ठीक है। देन सेकंड इज द कैश डिपॉजिट्स इनटू द बैंक आउट ऑफ कैश, हमने अपने यहाँ से कैश निकाला और बैंक में आके डिपॉजिट कर दिया, तो ये क्या शो करता है, कैश फ्लो। देन उसके बाद आता है सेल एंड परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज बीइंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जितनी भी हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज यहाँ पे परचेज करी है, ये कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी 1-2 महीने के लिए, फिर वहाँ से हम उसको क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं, तो वो सारी किस में काउंट हो जाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओके देन आगे चलते हैं। ओके तो अब हमने जो 3 एक्टिविटीज पढ़ी थी उनके बारे में देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर आता है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज are the principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing or financing। तो जो हम बिजनेस में काम करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी हमारे पास एक्टिविटीज़ होती है वो आती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ से जितना भी कैश रेवेन्यू जनरेट होता है अदर देन इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, तो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। देन आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। तो जब भी आप कोई एक्वायर करते हैं कोई भी फिक्स एसेट्स या फिर उसको डिस्पोज करते हैं, मतलब सोल्ड आउट करते हैं एक लॉन्ग टर्म पीरियड में, तो हम कहाँ पे देखते हैं, इन्वेस्टिंग में देखते हैं।
एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इनके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट्स हमने करी वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल मीन्स जो हमने शेयर्स के फॉर्म में वहां पर लगा रखा है, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। एंड बोरोड ऑफ द एंटरप्राइज, जो हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं। बोरो मीन्स इसमें यहाँ पे आ जाता है लोन्स, डिबेंचर, जो हमने उधार ले रखा है लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। तो आपके यहाँ पे कैपिटल हो गई और लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, तो हम किस में ट्रीट करते हैं, फाइनेंसिंग में, कि वहां से कैश का कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो होगा।